नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं एषो पंचनमुक्कारो सवपावपणासनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलभद्राद्या जिनधर्मोऽस्तु मंगलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानं जनः शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज के परम पावन पर्व के महान दिन है। आज के दिन इतना सौभाग्यपूर्ण दिन है। अपने परम तारक देवादिदेव परमात्मा महावीर देव के जन्म कल्याणक की ये जो एक मंगलमय क्षण है, वही क्षण को अपन को साधने का है। वो समय, वो काल, वो अवसर भी कितना सुंदरतम होगा। कभी कभी मुझे लगता है कि मृत्यु लोक के मनुष्य का कितना परम सौभाग्य है कि उनके आगे ये देवता, ये रिद्धि सिद्धि भी कोई विसात में नहीं है। समय समय पर ये परम तारक तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा का पुण्य अवतरण ये मृत्यु लोक की धरती पर होते हैं। मानो अपने ही कल्याण के लिए, मानो अपना ही जीवन साफल्यता पाने के लिए ही ये परमात्मा का पुण्य अवतरण हो रहा है। परमात्मा का जन्म कल्याणक, यही जन्म कल्याणक की पावनतम उजवनी। वैसे देखे जाए तो जन्म तो एक रोग है, जन्म की क्या उजवनी होती है। बड़े परम तारक देवादिदेव परमात्मा का जन्म भी अजन्मा होने की परम साधना है। स्वयं भी मुक्ताणम मोहगाणम, स्वयं भी मुक्त प्राप्त करते हैं। साथ साथ में असंख्य लोगों को भी परम धर्म और परम धर्म के सन्मार्ग देके आत्महित एवं परम पद की प्राप्ति की यात्रिक बनाते हैं। जगत के नाथ, जगत के तात ये तीसलानंदन देवादिदेव महावीर प्रभु के परम पावन जन्म समय की ये वधामणी सुनने का भी एक जबरदस्त अपने आप में एक प्रबल पुण्योदय है, प्रबल सौभाग्य है। अपना मानो अपना ही एक जबरदस्त आज भाग्य खिल उठा है। वो समय पर तो जब एक धरती तल पर परमात्मा का पुण्य अवतरण हुआ होगा,
तब तो वो देखने वाले, वो सुनने वाले भी धन्य धन्य होगा। लेकिन आज ये परमात्मा के जन्म कल्याणक के जन्म वांचन का ये प्रवचन, ये पढ़ भी सुनना, वो भी एक जबरदस्त पुण्यवंती पूर्ण है। आइए अपन सुंदरतम ये परमात्मा के जन्म कल्याणक की बधाई सुनने के लिए तत्पर हो जाए। एक क्षण मात्र भी अपने कर्णेंद्रिय में ये देवाधिदेव जगत के नाथ तात का जन्म कल्याणक हो, वो भी कितना आनंद, परमानंद का ये विषय है। वैसे तो ये प्रबल पुण्य के, विशुद्ध पुण्य के स्वामी, ये परम तारक तीर्थंकर परमात्मा की आत्मा जब ये धरती तल पर जन्म लेते हैं, तब तीनों लोक के जीवों को सुख एवं आनंद की अनुभूति होती है। क्षण मात्र भी नरक के जीवों को भी, जहां सुख जैसी कोई धारणा कल्पना भी नहीं है, फिर भी ये जीवों भी क्षण मात्र सुख की अनुभूति करते हैं। ऐसे परम पावन जगत के नाथ, जगत के तात, अपने ही देवाधिदेव, अपने ही पार्थस्मरणीय चरम तीर्थपति, ये महावीर परमात्मा के जन्म कल्याणक की सुंदरतम यहाँ वांचन है। परमात्मा के पावन जन्म अवसर की घड़ी के पहले परम तारक देवाधिदेव 24 तीर्थंकर परमात्मा का ये जगत माता के रत्न कुक्षी में कितना समय हुआ, उनका भी यहाँ कोष्टक बताते हैं कि प्रथम ऋषभदेव परमात्मा 9 मास 4 दिन तक मरुदेवा माता के गर्भ में रहे। अजितनाथ भगवंत 8 मास 25 दिन, संभवनाथ भगवंत 9 मास 6 दिन, अभिनंदन स्वामी भगवंत 8 मास 28 दिन, सुपार्श्वनाथ सुमतिनाथ परमात्मा 9 मास 6 दिन, पद्मप्रभ स्वामी भगवंत 9 मास 6 दिन, सुपार्श्वनाथ भगवंत 9 मास 19 दिन, चंद्रपद स्वामी भगवंत 9 मास 7 दिन, सुविधिनाथ परमात्मा 8 मास 26 दिन, शीतलनाथ भगवंत 9 मास 6 दिन, वासु पूज्य स्वामी भगवंत 8 मास 20 दिन, विमलनाथ परमात्मा 8 मास 21 दिन, अनंतनाथ भगवंत 9 मास 6 दिन, धर्मनाथ परमात्मा का जीव 8 मास 26 दिन, शांतिनाथ परमात्मा 9 मास 6 दिन, कुंथुनाथ परमात्मा की आत्मा 9 मास 5 दिन, अरुणाथ प्रभु 9 मास 8 दिन, मल्लिनाथ परमात्मा 9 मास 7 दिन, मुनीश्वर स्वामी भगवंत 9 मास 8 दिन, नमीनाथ प्रभु 9 मास 8 दिन, नेमनाथ परमात्मा 9 मास 8 दिन, पार्श्वनाथ परमात्मा 9 मास 6 दिन, अने अपने ही परम उपकारी चरम तीर्थपति महावीर परमात्मा की आत्मा जगत माता तिसला देवी की रत्न कुक्षी पर 9 मास अने 7.5 दिन तक ये आत्मा रही। अब परमात्मा का विशिष्ट पुण्य कैसा है कि जब भी ये परमात्मा का पावन जन्म कल्याणक होते हैं, तब प्रकृति भी उनके लाड़क वाया लाल का स्वागत करने के लिए मानो तत्पर हो जाती है। यहाँ कल्पसूत्र में पूज्यपाद जी बहुत सुंदरतम वर्णन किए हैं कि चारों ओर सुखमय आनंदमय एक साथादायक समग्र जीवों को साथा प्राप्त हो, ऐसा एक वातावरण निर्मित हो जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रभु का स्वागत करने पर तैयार प्रकृति सर्व दिशाओं में दिग्दहादि दोषों से रहित होके निर्मल हो जाती है। सर्व दिशाओं, पवन भी मंद मंद शीतल लहरियों से अनुकूल होते हुए बहने लगते हैं। रज रहित दिशा होने पर अंधकार रहित सर्व दिशा, यानी ये जो जगत के जीवों को उजाला प्रकाश देने वाले हैं, उनके जन्मों पर चारों ओर प्रकाश 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 फैल जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।
ऐसे ही सर्वत्र उद्योग प्रकाश प्रकाश हो जाते हैं। अरे इतना आश्चर्य है कि काक, घुवर, काली चकली आदि पक्षियों भी जय जय शब्दों में से उत्तम शकुन सूचित करने लगते हैं। पवन भी दक्षिणावर्त एवं सुगंधित होके मन मन लहरियों से बने लगता है। मानो तीनों लोक में आनंद आनंद परम सुख की अनुभूति होती है। वैसे समय पर तेणम कालेणम तेणम समणेनम ते काल અને તે સમયે श्रमणे भगवान महावीरे श्रमण भगवान महावीर की आत्मा जैसे गिमाणम पड़मे मासे ग्रीष्म ऋतु का प्रथम मास पर द्वितीय पक्षे द्वितीय पक्मा चित्त शुद्धे तत्सनम चित्त शुद्धस्य 13 दिवसेनम अजवाड़ी चैत्र सुदी 13 के पुण्य दिन पर नवणम मासाणम बहुपड़ी पुण्डाणम 9 मास अद्यत्तमाणम और आधा दिन 7.5 दिन तक ये माता की गर्भ में रहने के बाद ये परमात्मा का अभी पुण्यतम अवतरण हो रहा है। इस समय आकाश में भी ये ग्रहों भी जगत की सेवा, जगत के नाथ की सेवा में हाजिर हो जाते हैं। यानी ते समय उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र के उत्तम योग होते हुए और शुभ लग्न वेला पर 7 ग्रह उच्च स्थान पर आ गया। यानी देवेंद्रों ये सब ग्रहों भी ये परमात्मा की जन्म समय की पड़ को साधने के लिए बड़े उत्सुक रहते हैं। उच्च स्थान पर आने पर यहाँ भी बहुत सुंदर सी भाव बताए हैं कि रवि वगैरह ग्रहों मेष वगैरह राशियों में जब आते हैं तब बहुत उच्च अवस्था पर वो बोले जाते हैं। इसमें भी 10वें अंश के हो तब तो मानो ये परमोच्च अवस्था बोली जाती है। प्रभु के जन्म समय पर सर्व ग्रह भी परम उच्च अवस्था पर आ जाते हैं। यानी रवि मेष राशि में 10वें अंश पर, चंद्र वृषभ राशि में 30वें अंश पर, मंगल मकर राशि में 28 अंश पर, बुध कन्या राशि में 15 अंश पर, गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर, शुक्र मीन राशि में 27 अंश पर और शनि तुला राशि में 20 अंश पर ये सब आ जाते हैं। यहाँ शास्त्र में ये भी बताता है कि जो धन्य माता 3 स्वप्न देते हैं उनका पुत्र नृपति यानी सामर्थ्यवान राजा बनते हैं। 5 उच्च ग्रह हो तो वासुदेव होते हैं, 6 उच्च ग्रह हो तो चक्रवर्ती होते हैं और 7 ग्रह उच्च अवस्था पर आ जाते तब वो तीर्थंकर बनते हैं। तब 3 ज्ञान से युक्त अनंत गुणों की खान ऐसे ही जगत के नाथ जगत के तात प्रभु माता को भी एवं स्वयं को भी किसी भी प्रकार की पीड़ा न हो, ऐसे ऐसे जगत का नाथ और तात ने ये धरती तल पर जन्म लिया। बोलो जिन शासन देव की जय।